सच बताऊं, जब घर में केक बनती है तो सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। सच में। और लगता है पार्टी चल रही है। केक बनने से लेकर केक कटने तक पार्टी चलेगी। ऐसे आप मार्केट से लाएंगे तो सिर्फ आप केक काटेंगे, उसमें पार्टी चलेगी, लेकिन घर पे बनाइएगा तो लगेगा पार्टी चल रही है। तो करना कुछ नहीं है, घर में आसानी से आप केक बना सकते हैं। 1.5 कप मैदा और 1/3 कप मिल्क पाउडर और 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। सारी चीजों को छान लीजिएगा पहले। और 1 कप चीनी पाउडर। चीनी को पीस लीजिएगा मिक्सी में तो पाउडर बन जाएगी। तो 1 कप लीजिए, अच्छा मीठा होगा। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। तो घर की चम्मच से ले रहे हैं तो पता चल जाएगा, जैसे जो चौथाई होता है उस हिसाब से लीजिए। और माप कर बनाते हैं केक तो अच्छा बनता है। कटोरी से भी आप माप लीजिए, जैसे जहाँ पर चौथाई है वहां पर चौथा भाग लीजिए और जहाँ तिहाई है वहां तीसरा भाग लीजिए। इस तरह से आप घर की कटोरी से माप सकते हैं। सारी सूखी सामग्री को मिला लेंगे। एक बाउल में है। अब लेंगे दही, हाफ कप दही, हाफ कप दूध, 1/3 रिफाइंड तेल है, मतलब 1/3 कप रिफाइंड तेल। मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे जो सूखी सामग्री है, वो तो 2 भाग में बांट कर इसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो अभी 1 भाग डाल रहे हैं और इसे पहले मिक्स कर लेंगे। इस तरह में क्या होगा कि लम्स नहीं पड़ेंगे और हमें ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लम्स पड़ जाएंगे तो ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो आसानी होगी हमें मिलाने में भी। तो आसानी से आप इस तरह से मिला लीजिए और थोड़ा हल्का सा इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने से क्या होता है कि लम्स वगैरह जो रहता है वो हट जाता है। तो यहाँ पर अभी हल्का सा सूखा लग रहा है तो 2 टेबल स्पून और भी दूध हम डाले हैं। तो पहले चेक कर लें, इसके बाद जैसे चीनी रहती है थोड़ा पिघलती भी है और इसमें रिफाइंड तेल है और दही भी रहती है, इसलिए तो यहाँ पर अभी 2 टेबल स्पून हम दिए हैं और इस तरह से कुछ बेटर लग रहा है। दूध इतना सारा बचा हुआ है। हम 1 कप दूध लिए थे लेकिन आधा कप लगा है। अब हम केक को बेक करेंगे। तो एक कढ़ाई, कुकर, आप जिसमें बेक करना चाहते हैं, सुविधा आपको जिसमें बेक करने का हो आप बेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ली हूँ, मोटी तली की है, गर्म होने के लिए रख दी है नमक डालकर। और ये बच्ची उस समय से वेट कर रही है कि कब केक बनेगा, और जब केक बनेगा तो हमें मिलेगा। तो केक बनाने से काटने तक ये यहीं पर देख ही रही है। बीच में सोती भी है लेकिन आज नहीं सोई। अब हम एक केक टिन लेंगे, थोड़ा बड़ा है। इसमें बटर पेपर लगाएंगे और तेल से इसे ग्रीस कर लेंगे। और इसमें हमारे पास नींबू नहीं था और ना ही विनेगर, मेरे पास इनो था, तो आधा है, आधा से इसे मिक्स कर दिए डालकर, ताकि केक अच्छी से फूलेगी और अच्छी जाली भी आती है और हल्का हो जाता है एकदम। नहीं हो तो पर भी केक बन जाती है, लेकिन इस तरह से डाल देने से विनेगर, नींबू या फिर इनो, तो केक और भी अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पर हम आधा ही दिए हैं, मतलब एक पूरा पाउच नहीं दिए, आधा दिए हैं। अब हम केक को डेकोरेट भी करेंगे। तो जब तक केक बन रही है तो कुछ कुछ चीज़ें हम तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि ये केक बर्थडे वाला केक है इसलिए। और जब केक फैंसी होता है तो काटने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर है डार्क कंपाउंड। अब इसे मेल्ट कर लेंगे डबल बाउल से। तो पहले हम एक में पानी रखे थे, गरम किए हैं, और उसमें एक बाउल और भी रखें। चॉकलेट मेल्ट हो गया और एक चॉकलेट मोल्ड है मेरे पास, सिलिकॉन मोल्ड। इसमें अच्छे से बाइट्स निकलती है, तो फ्रिज में इसे रख देंगे, बहुत ही जल्दी से सेट हो जाएगी। कवर करके रखे हैं ताकि इसमें कोई पानी वगैरह की बूंद
नहीं जाए इसलिए कवर किए हैं। और ये केक पूरा 50 मिनट में अच्छे से बेक हो गया है। धीमी आंच पर बेक करना है, थोड़ा टाइम से बेक होता है। बहुत ही अच्छी केक बनी, कलर भी कितना अच्छा आया। इसमें हम कुछ भी नहीं डालें, कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं, क्योंकि ये केक को हमें डेकोरेट करना है इसलिए। अब इसका बटर पेपर निकाल देंगे और केक को हम पूरा ठंडा नहीं किए हैं, हल्का ठंडा किए हैं। अब केक को कट करेंगे। तो पहले चाकू से हम निशाना लगा दिए थे, इसके बाद धागे से हम कट कर लिए हैं। क्योंकि चाकू मेरा उतना बड़ा नहीं था तो यहाँ पर धागे से हम कट कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से कट हो जाएगी। अब केक को आराम से अलग करेंगे, नहीं तो केक टूट भी सकती है, इसलिए तो हल्के गर्म में इस तरह से कट किए तो आराम से कट भी हो गया। आप इसे 3 भागों में भी कट कर सकते हैं, लेकिन घर पर हम केक बना रहे हैं और घर पर ही कटेगा तो इसमें हमें ज़्यादा क्रीम वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसे हम डेकोरेट करेंगे ताकि हमारे बच्चे भी खुश हो जाए। तो ये व्हिप्ड क्रीम है, तो व्हिप्ड क्रीम भी आराम से कहीं भी मिल जाता है। तो इस तरह से एक विस्कर की सहायता से हम केक को सजाने के लिए व्हिप्ड कर रहे हैं क्रीम को। तब तक हम क्रीम को व्हिप्ड करेंगे जब तक ये डबल ना हो जाए। अब यहाँ पर मेरे पास था व्हाइट कंपाउंड और इसे भी हम मेल्ट करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे को चाहिए था पूरा चॉकलेट चॉकलेट वाला। तो मैं बोली गनाश बनाकर इसमें पोर कर दूंगी, पर मेरा बेटा बोल रहा था नहीं, मतलब उसे चाहिए था, मतलब उसका मुंह में आना चाहिए था छोटा छोटा बाइट्स केक का और क्रीम का कॉम्बो, मतलब साथ में चाहिए था। तो उसे भी मेल्ट करके उसे भी हम क्रश करेंगे। तो ये क्रीम लगा दिए, एक लेयर में शुगर सिरप लगा दिए थे और पूरा इसे हम अच्छे से सेट तो नहीं कर पाए, लेकिन केक बहुत ही अच्छा बना। और इसे हम पूरा फिनिशिंग टच नहीं दिए, क्योंकि इसमें हमें ये ऊपर से चॉकलेट है, इसका बुरादा हल्का हल्का डिप भी करेंगे। तो एक फैला दिए हैं व्हाइट वाला और ऊपर से ये डार्क चॉकलेट है, ये मेल्ट किया हुआ था, और इसे भी इसी तरह से सजा दिए हैं। और थोड़ा सा हल्का सा फिनिशिंग मतलब देंगे, और पूरा तो नहीं दे सकेंगे लेकिन हल्का सा देंगे, क्योंकि हम घर पर केक उतना नहीं बनाते हैं। अब ये इतना अच्छा से सेट हो गया कि ये देखकर बच्चे को लग रहा था काश अभी हमें ये खाने को मिल जाता, बस एक एक बाइट्स लेते और चलते बनते, ऐसा लग रहा था बच्चे लोग को। तो ये केक में सजाने के लिए तैयार है ये बाइट्स। और इधर हम चॉकलेट को जो फैलाए थे सो सेट हो गया, मतलब ड्राई हो गया, और इसे चाकू की सहायता से ही इसे इस तरह से निकाल देंगे ताकि ये बुरादे के जैसा हो जाएगा। और मैं बोल रही थी हल्का सा साइड से डेकोरेट करेंगे, लेकिन मेरा बेटा बोला था कि हर एक बाइट में आना चाहिए चॉकलेट, मतलब एक बाइट लेंगे केक का तो उसमें चॉकलेट आना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। तो मैं भी इसमें पूरे तरीके से इसमें लगा दी हूँ, मतलब पूरा स्प्रिंकल कर दी हूँ और इसे डेकोरेट की हूँ, मतलब ये बाइट से सिर्फ ऊपर में ही रखी हूँ। घर पर अगर इस तरह से भी केक बन जाता है तो मन खुश हो जाता है। बहुत ही अच्छी, एकदम शानदार केक बनी थी और इसका टेस्ट इतना अच्छा आया था क्या ही बताऊं। मार्केट में तो सिर्फ लगता है क्रीम खा रहे हैं, हल्का फुल्का केक रहता है, लेकिन इसमें केक ज्यादा रहता है और क्रीम थोड़ा रहता है, इस कारण ये और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और बच्चे की मनोकामना पूर्ण हुई। चलो अब भैया कब केक काटेगा और कब बांटेगा, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे थे। और ये अब केक कट गया, मेरा बड़ा बेटा है और अब ये केक काट लिया, 18 साल का हो गया और बोला तब क्या केक काटेंगे मम्मी, लेकिन बच्चे लोग छोटे छोटे हैं वो ही बोल रहे थे, खासकर ये छोटी बच्ची भैया का केक बना दो फुआ, और मतलब वही खुश हो रही थी ज्यादा और यही डिमांड करके बनवाई थी। और ये मेरा छोटू बहुत ही